जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिएगा, आज हम आपको बात बताते हैं, नाना भांति के जब हमें रोग घेर लेते हैं, उस स्थिति में हम किस स्तोत्र का पाठ करें। यूँ तो हम नाना भांति के मंत्र पढ़ते हैं, जिसमें रोगों का शमन करने के लिए मृत्युंजय मंत्र बहुत बड़ी ताकत रखता है, महामृत्युंजय मंत्र और भी बड़ी ताकत रखता है, मृत संजीवनी मंत्र और भी अच्छी हमारी हेल्थ और हमारी उम्र को भी सुरक्षित करता है, आयु को सुरक्षित करता है मृत संजीवनी मंत्र। ये सारी बातें तो आपके साथ हम अनेकों बार करते रहती हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं जिन्हें हम चलते फिरते उठते बैठते यदि पढ़ते रहें तो नाना भांति के रोग वैसे ही छूमंतर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे, मंत्र साधना अपनी जगह है, शरीर का रख रखाव देखभाल अपनी जगह है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप योगा करते हैं, बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, सुबह की सैर, शाम का घूमना, ये सारी बातें भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ उचित प्रकार से आपका खान पान, ये भी बहुत ज़रूरी है। मन में चिंताएं हों तो भी नाना भांति के रोग जन्म ले लेते हैं। आपका रहन सहन अच्छा ना हो, आपका खान पान अच्छा ना हो तो भी नाना भांति के रोग जन्म ले लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति रहन सहन भी अच्छा रखता है, खान पान भी अच्छा रखता है, सारी चौकसी बरतता है, लेकिन उसके बावजूद भी नाना भांति के रोग उसके शरीर में आमंत्रित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ही राय दूंगा कि जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। और 3 कवच ऐसे हैं, यदि आप इन्हें पढ़ते हैं तो इनसे बहुत आपको लाभ मिलेगा। जैसे राम रक्षा स्तोत्र, मैंने जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो भी ये मैंने बात बताई थी कि राम रक्षा स्तोत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ दुर्गा कवच, वास्तव में बहुत ही शानदार तरीके से दुर्गा कवच हमारे नस नाड़ियों की, अंग अवयवों की रक्षा करता है। और जैसे भाई आज के उसमें किसी को बुखार हो जाए, घबराहट हो जाती है, खांसी हो जाए, घबराहट हो जाती है ना, जिस प्रकार का माहौल इस समय पूरे विश्व में है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि क्योंकि बुखार की समस्या इन दिनों में बहुत लोगों को हो जाती है, अब 1-2 दिन का उनको बुखार चढ़ता है तो मन में ख्याल कहीं से कहीं चले जाते हैं कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे कहीं ये तो नहीं हो गया। घबराहट होना स्वाभाविक है, घर में बच्चे को हो जाए, किसी को हो जाए तो सब व्यक्ति डर जाते हैं। इसमें आपके घर में यदि इंद्राक्षी स्तोत्र है तो बहुत ही बढ़िया है। इंद्राक्षी स्तोत्र तो वास्तव में चमत्कारिक है, रामबाण है अपने आप में। तो ऐसी आप अपना जो भाई दवाई है, मेडिसिन्स हैं, उसका भी आप अपनी जगह इलाज अपना करें। अगर बुखार ज़्यादा घर में किसी को आता है, बार बार आता है, इसी के साथ साथ भाई जहाँ आप दवाई करते हैं, मेडिसिन करते हैं, डॉक्टरी मेडिकल इलाज करते हैं, उसी के साथ साथ आप थोड़ा मेडिटेशन इलाज भी करें। उसमें इंद्राक्षी स्तोत्र रामबाण कार्य करता है। इंद्राक्षी स्तोत्र में पुराने से पुराने बुखार को दूर करने की, पुराने से पुराने ज्वर को दूर करने की भगवती से प्रार्थना की गई है। जो इंद्राक्षी देवी हैं, भगवती दुर्गा ही हैं। ये माँ कमला ही हैं, माँ दुर्गा ही हैं, माँ भगवती ही हैं, माँ शैलपुत्री ही हैं, यानी कि भवानी का ही एक रूप माँ इंद्राक्षी है, या इंद्राक्षी ही भवानी है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे माता ने समय समय पर अनेकों प्रकार के अवतार लिए, शाकुंभरी का रूप लिया, है ना, 100 वर्षों तक अपने शरीर के ऊपर शाक उत्पन्न किया, साग सब्जियां, 100 वर्षों तक, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक जल नहीं बरसा, दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ा होगा, तो 100 वर्षों तक जो भगवती अपने शरीर को इतना विशाल बना करके उस पर शाक उत्पन्न करें और उससे समस्त प्रकार के प्राणियों का भरण पोषण करें, तो वो भगवती समय समय पर नाना प्रकार के रूप लेती हैं, नाना प्रकार के रूप लेती हैं। उन्हीं रूपों में भ्रामरी भी है, चिंतपूर्णी भी है, रक्तदंतिका भी है ना। उन्हीं रूपों में भगवती का एक रूप भी है जिसका नाम क्या है, माँ इंद्राक्षी।
माँ इंद्राक्षी करते ही रोगों को दूर हैं। आप लोगों की बहुत जिज्ञासा है, हम आपको जब आते हैं जाते हैं जय माँ इंद्राक्षी बोलते हैं, तो भाई संसार में सर्वप्रथम पहला सुख है निरोगी काया। पहला सुख है ना निरोगी काया। इसलिए माँ इंद्राक्षी का हम नमन करते हैं कि भाई सभी निरोगी रहें, सभी सुख शांति से रहें, सभी के घर में किसी प्रकार का रोग ना आए और सभी के घर में खुशियाँ हमेशा रहें। तो इंद्राक्षी स्तोत्र को जिस घर में पढ़ा जाता है तो वहाँ तिजारिया रोग, अक्षय रोग, तपेदिक रोग, मलेरिया रोग, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग और साथ में बुखार कैसा भी क्यों ना हो, चाहे 2 हफ्ते में चढ़ने वाला हो, 3 सप्ताह में चढ़ने वाला हो, रात को चढ़ने वाला हो, मास में चढ़ने वाला हो, संवत बाद चढ़ता हो, आफ्टर फोर्टनाइट चढ़ता हो, कैसे भी चढ़ता हो, हर प्रकार के बुखारों को दूर करने के लिए भगवती से इंद्राक्षी स्तोत्र में प्रार्थना की गई है। बहुत सुंदर है, इसे आप रखिए अपने पास। और वैसे तो देखो भाई, ये फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम आपको इंद्राक्षी स्तोत्र शुद्ध तरीके से लिखित रूप में दें। अब कार्यभार बहुत बढ़ता जा रहा है, आप सब ये सारे भाई समय समय पर आपसे मिलना, आपसे बातें करना और बहुत सारे हमें संस्थान के कार्य हैं, लेकिन मन बहुत कुछ करता है आपको देने के लिए। तो हम वेबसाइट अपनी दोबारा से सारी की सारी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और जिसमें जो स्तोत्र आपको कहीं कहीं से प्राप्त नहीं होता, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे स्तोत्र आपको हमारी वेबसाइट पर इस प्रकार से शुद्ध तरीके से मिलने लगे। तो बहुत शीघ्र ही यह कार्य भी संपन्न चल रहा है, हो जाएगा। अब हमने आपको इंद्राक्षी स्तोत्र की बात बताई और इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ने से लास्ट में अंतिम क्षणों में आता है, अंतिम पदों में आता है कि यम दंडेन वरुण उपासेन शिव शूलेन, कि अगर भगवान शिव भी एक बार को शूल चला दें तो हे भगवती मेरी रक्षा करना। यम दंडेन, यम भी मुझे दंड दें, मुझे लेने के लिए आ जाएं, तो भगवती मेरी रक्षा करना। विष्णु चक्रेन, अगर भगवान विष्णु भी चक्र चला दें तो हे भगवती मेरी रक्षा करना। तो बहुत अच्छा है इंद्राक्षी स्तोत्र, इसे आप अपनी दैनिक जीवन की साधना में जोड़ लीजिए। आप इंद्राक्षी स्तोत्र जरूर पढ़ा करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक औषधि दवाई भी बता देता हूँ, लेकिन मैं कोई वैद्य नहीं हूँ भाई, इसको आप किसी जांच के परख कर किसी से लें, क्योंकि आजकल लोग एकदम कह देते हैं भाई आपने बताया। कोई बात नहीं, बताऊंगा ज़रूर। महासुदर्शन घनवटी, आप नोट कर लें, महासुदर्शन घनवटी, ये बुखार की देसी दवाई है और वैद्यनाथ कंपनी की आप इसको लें, बहुत अच्छी है वैद्यनाथ कंपनी की। और ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, ये हमने अनुभव किया है करीब 15-20 सालों से। अगर कभी हमें भी ऐसी शिकायत होती तो हम इसी गोली को लेते हैं। ये उसमें प्रोसीजर लिखा मिलेगा, पर्ची मिलेगी कैसे ली जाती है। बाकी आप किसी चिकित्सक से, किसी वैद्य से भी इस गोली के बारे में राय ले लें। छोटी सी डिब्बी आती है, 60, 70, 80 रुपये तक की आती है, उसमें 20-30 टैबलेट आती हैं। तो ये बहुत अच्छी बुखार के लिए है, क्योंकि ये मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जैसा माहौल चल रहा है, जैसा भय लोगों के मन में, तो आप महासुदर्शन घनवटी घर में ला के रखें। और जिनको जैसा तबीयत में दिक्कत हो, हल्का हल्का फीवर हो या फीवर ना टूटता हो, मियादी बुखार बन गया हो, तो आप सीधे हाथ से इस टैबलेट को लें और इसमें माँ इंद्राक्षी का ध्यान करके एक गोली रात को सोते समय या तो दूध से ले लें या गुनगुने पानी से ले लें, एक सुबह ले लें, और जब बुखार थर्मामीटर में आना बंद हो जाए तो एक ही समय ये गोली ली जाती है। बाकी फिर कहूँगा कि भाई अपने किसी वैद्य राज से, किसी से आप ले लें। मेरा मात्र था आपको एक अच्छी पेटेंट, अच्छी दवाई बताना, वो मैंने आपको बता दी। और उससे भी पेटेंट जो मेरा मन है, इंद्राक्षी स्तोत्र आप प्रतिदिन पढ़ा करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसा आज का एपिसोड है, धर्म के नाते, इंसानियत के नाते, ऐसे इस प्रकार के जितने भी हमारे एपिसोड होते हैं, कृपया इन्हें आप शेयर कीजिए, लोगों तक बताइए, ताकि उन्हें कुछ अच्छे कवच, अच्छे स्तोत्र, अच्छी औषधियाँ कुछ न कुछ उन्हें मालूम पड़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।